इस वीडियो के अंदर मैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपको समझाऊंगा, हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल्स। इससे पहले मैंने लास्ट वीडियोस के अंदर मैंने आपको एफ.डब्ल्यू. टेलर मतलब साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की शॉर्ट क्लिप्स या उसकी वीडियोस के अंदर समझाया था, राइट। एफ.डब्ल्यू. टेलर के जो प्रिंसिपल थे वो शॉप फ्लोर पे अप्लाई होते थे कि बिजनेस के अंदर हम अपनी प्रोडक्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं, किस तरह से हम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करा सकते हैं, राइट। लेकिन जो प्रिंसिपल्स है हेनरी फ्यूल के, ये एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे ये प्रिंसिपल अप्लाई करता है। एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, राइट। हर जगह पे ये प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं। इस प्रिंसिपल्स के अंदर सबसे पहला प्रिंसिपल हेनरी फ्यूल का है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब होता है काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो, जिसको हम जॉब बोलते हैं, ताकि काम को करने के लिए हम एक स्पेशलिस्ट बंदा रख सके, ताकि काम में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, क्योंकि हर काम कोई सारा नहीं कर सकता, तो इसीलिए काम को हमें डिवाइड करना पड़ता है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम अगर कर रहे हो तो बंदे को, सामने वाले बंदे को राइट टू कमांड करने के लिए कुछ अथॉरिटी दो, क्योंकि जब तक उसके हाथ में अथॉरिटी नहीं होगी तब तक वो अपनी काम नहीं कर सकता। और अथॉरिटी से क्या क्रिएट होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी होना बहुत जरूरी है, बिना अथॉरिटी के कोई काम नहीं कर सकता। डिसिप्लिन, रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते तो भी काम ढंग से नहीं होता। रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करना बहुत जरूरी है। इसके अंदर एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल्स है, जैसे वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में कमिटमेंट हो रही है। मैनेजमेंट कहता है वर्कर्स को कि देखो जी, मेरे पास तो प्रॉफिट नहीं हो रहा कंपनी को, लेकिन कंपनी को पास बहुत ज्यादा एक अच्छा सा मतलब ऑर्डर आया है, वो कंपनी वर्कर के साथ कमिटमेंट कर रही है मैनेजमेंट। मतलब किस तरीके का कमिटमेंट कि आप विदाउट एनी वेजेस आप काम करो, अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो कंपनी उस जगह पे आपको उसमें से हिस्सा देगी। अब वर्कर्स ने ओवर टाइम किया, काम किया और उस कमिटमेंट को पूरा किया, प्रॉफिट भी हुआ कंपनी को। अब कंपनी मतलब मैनेजमेंट का ये फॉलो रूल बनता है, मैनेजमेंट का एक डिसिप्लिन बनता है कि उन्होंने जो कमिटमेंट वर्कर के साथ की है वो कमिटमेंट को भी पूरा करो। कमिटमेंट को पूरा करना मैन डिसिप्लिन। यूनिटी ऑफ कमांड, सिंपल सा, मेरे नीचे 3 वर्कर्स काम कर रहे हैं, इनको कमांड करने वाला एक ही हेड होगा, ताकि मतलब इस केस के अंदर इनको कंफ्यूजन ना रहे कि इनको ऑर्डर कहां से मिल रहा है। अगर सेम इसको 2 लोग कमांड करेंगे तो ये वर्कर कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसको सुनना है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस, मैनेजमेंट और वर्कर्स कोई भी डिपार्टमेंट्स या कुछ भी काम कर रहे हैं, सबका एक ही डायरेक्शंस होगी, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट, इस केस के अंदर हमने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को प्रमोट नहीं करना, हमारा एक ही जनरल इंटरेस्ट है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना। रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज मींस कि आप अगर वर्करों से काम करवा रहे हो तो उनको फेयर सैलरी भी दो। कई जगह पे ऐसे होता है वर्कर काम ही नहीं करना चाहते, उनको अंदर से मोटिवेशन नहीं होती काम करने की, क्यों? वर्कर मैनेजमेंट उनको अच्छी सैलरी नहीं दे रही है। तो जब वर्कर मोटिवेट नहीं होते, वर्करों को काम करने में दिल नहीं लगता ना, तो समझ लो कि किस चीज की लैक हो रही है? रेम्युनरेशंस की। उनको अच्छी सैलरी दो ताकि वो अपनी बेसिक नीड्स को सर्वाइव कर सके। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, इस जगह पे सेंट्रलाइजेशन, सारी अथॉरिटी अगर टॉप मैनेजमेंट के हाथ में है सेंट्रलाइजेशन, लेकिन वो अथॉरिटी जब लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में डिवाइड हो जाती है, डिस्पर्स द अथॉरिटी, वो चीज हो जाती है डिसेंट्रलाइजेशन। क्योंकि सारी अथॉरिटी मैनेजमेंट अपने हाथ में रखता है, सेंट्रलाइजेशन, लेकिन काम कराने के लिए एक लेवल से निकलकर अथॉरिटी दूसरे लेवल पे ट्रांसफर होती है, डिसेंट्रलाइजेशन। स्कैलर चेन, स्कैलर चेन का एक सिंपल सा फंडा है, 2 लेवल्स है मेरे पास, ए बी सी डी, ई एफ जी। अगर ए ने कम्युनिकेट करना है डी से तो ए पहले बी से बात करेगा, फिर वो सी से, फिर डी से। अब सी बात करना चाहता है ई से, तो इस केस में सी पहले बी के पास जाएगा, बी ए के पास, ए जाएगा ई के पास। इसका मतलब वेस्ट ऑफ टाइम, टाइम बड़ा लग रहा है जी, इतना टाइम लग रहा है कि काम में डिले हो रहा है, ये डिले इन प्रोसेस, डिले इन प्रोसेस। जब भी काम डिले हो रहा है, काम टाइम लग रहा है, समझ लो कि कौन सी चीज फॉलो हो रही है, स्कैलर चेन। लेकिन कभी कभी ना इमरजेंसी की सिचुएशन भी आ जाती है, उस इमरजेंसी के सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए हम 2 सेम लेवल में लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं। अगर सी डायरेक्टली बात करना चाहता है एफ और दोनों सेम लेवल पे है तो वो बात कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैंग प्लान, राइट। उसके बाद एक आता है ऑर्डर। ऑर्डर मतलब होता है हर चीज का एक राइट प्लेस,
हर चीज अपनी जगह पे होनी चाहिए। मैं जब पढ़ाने के लिए यहां पर अपनी वीडियो बनाने के लिए स्पेशल आता हूं ना, मुझे पता होता है कि मेरे पास स्केच कहां पड़ा है, मेरी बुक कहां पड़ी है, मेरा डस्टर कहां पड़ा है। हर चीज का एक फिक्स प्लेस है। अगर फिक्स प्लेस है तो मैंने टाइम सेव किया ना, और टाइम सेव करके मेरी क्या बढ़ रही है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। आज अगर मैं इसको ढूंढने में टाइम लगा रहा हूं, अब वर्कर ऐसे कंफ्यूज है कि यार सामान कहां पड़ा है, रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा, ये चीज, तो बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। तो इस केस के अंदर हर चीज का सही जगह पे पड़ा होना बहुत जरूरी है। जो चीज अपनी सही राइट प्लेस पे है, दैट इज अ ऑर्डर। इक्विटी, हर बंदे को इक्वल ट्रीट करो। अगर इक्विटी को फॉलो नहीं करते ना, तो वर्कर आपस में बड़ा कंफ्यूज होते हैं, उनको मन नहीं करता काम करने का। दो मैनेजर सेम लेवल में काम कर रहे हैं, उनका स्टेटस सेम है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम है, तो उनकी सैलरी भी सेम होनी चाहिए। तो इक्विटी फॉलो करना बहुत जरूरी है। एक होता है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, इसको हम बोलते हैं लेबर कॉस्ट को बचाना, लेबर कॉस्ट। अब मैं किसी भी बंदे को अगर काम पे रखता हूं और वो काम परफॉर्म नहीं कर पाता ढंग से, भैया मैं फ्रीक्वेंटली कहता चल निकल भैया काम से, अरे मैं कितने लोगों को काम पे रखता रहूंगा। एक वर्कर अगर काम कर रहा है तो उसको एटलीस्ट इतना टाइम दो कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे और काम करने के लायक हो। अगर फ्रीक्वेंटली किसी को जॉब से निकालते रहोगे तो काम बनने की बजाय क्या हो जाएगा, बिगड़ना शुरू हो जाएगा। तो इक्विटी भी कि मतलब स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर मींस कि लेबर कॉस्ट को बचाओ। फ्रीक्वेंटली हमें लेबर को इमीडिएटली काम से नहीं निकालना, उनको इतना टाइम देना है कि ताकि वो अपने टास्क को परफॉर्म कर सके। इनिशिएटिव, वर्कर्स को भी कंपनी की मैनेजमेंट की मीटिंग में इन्वॉल्व करो। मीटिंग में इन्वॉल्व करने का मतलब कि उनके भी सजेशन सुनो, ताकि वो मोटिवेशन हो, वर्कर भी खुश किया हमें कंपनी की मीटिंग्स में इन्वॉल्व किया है, राइट। ये एक तरीके का नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव भी होता है वर्कर्स के लिए। क्योंकि अगर मैं किसी वर्कर को बोलता हूं ना, चल तू अपने सजेशंस दे, तू तेरे सजेशंस को मैं सुनना चाहता हूं, वर्कर ऐसे ही मोटिवेट हो जाएगा। ये एक नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव होता है, ताकि वो खुशी से काम करते हैं और वर्कर बड़ा अच्छा था, अगर अपना वो उनका इंटरेस्ट बढ़ता है काम में। लास्ट, एस्पिरेट द क्रॉप्स, सिंपल सा चीज, आई वी। मैनेजमेंट कहता है मैंने करा, वर्कर कहते हैं कि हमने क्या कुछ किया ही नहीं। तो इसीलिए इस केस के अंदर कभी भी आई वर्ड नहीं होना चाहिए, वी। टीम स्पिरिट, टीम, हमें कौन सी स्पिरिट रखनी है, टीम, TEAM, टुगेदर, एवरीवन, अचीव, एम फॉर मोर। कहता सब ने मिलकर अचीव करना है ज्यादा से ज्यादा। ये तभी पॉसिबल होगा जब आई कन्वर्ट इनटू वी, एस्पेक्ट दी क्रॉप्स। बच्चों ये मैंने 14 प्रिंसिपल्स थे हेनरी फ्यूल के। मैंने बहुत डिटेल में आपको नहीं समझाने की कोशिश, डिटेल में नहीं समझाया, क्योंकि ऑब्वियस है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती, पेपरों का टाइम है, इतनी लंबी लंबी वीडियो देखने का मुझे लगता कोई फायदा नहीं होता, राइट। तो प्लीज अगर आपको कोई भी डाउट होता है या आपको कोई सी वीडियो के एंड में कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और मुझे बताओ। ऑल द बेस्ट।